हमारा नया साल तो संवत से शुरू होता है जो चैत्र के महीने में आता है, पर 1 जनवरी से सन बदलता है। सन जैसे अभी 2000 अभी क्या है 22, फिर हो जाएगा 23, पर हमारा संवत अभी नहीं बदलता। संवत बदलता है चैत्र की पहली जो तिथि है, जिसको आप नवरात्रि की प्रतिपदा कहते हैं। पहली नवरात्रि, प्रथम दिन, प्रथमम शैलपुत्री च, तब से नया संवत बदलता है। पर सन बदल रहा है। अब ये इस सन के आज और कल 2 दिन ही बचे हैं, फिर ये साल, ये सन चला जाएगा। आने वाला नया साल, नया सन हमें और आपको सदा भगवान आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां दें और आपका सदा मंगल ही मंगल हो, आनंद ही आनंद हो आपके जीवन में। यही आपके लिए पहले से मंगल कामना भगवान से। आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। भगवान के मित्र जब भगवान बछड़े चराने जाते थे ना ग्वाल वालों के संग, तो भगवान के मित्रों में एक मित्र था, नाम था, जो सबसे गरीब था। बताओ भगवान के सखाओं में सबसे गरीब कौन था? ये बात है वृंदावन की। तो गरीब कौन था? मधुमंगल। सुदामा जी की दोस्ती भगवान से कहाँ हुई थी? उज्जैन में, जब वो पढ़ने के लिए गए थे। अभी भगवान वृंदावन में हैं, अभी सुदामा जी का यह एंट्री नहीं है, मतलब अभी यहाँ पे सुदामा जी का कोई जिक्र नहीं है। सुदामा जी की एंट्री होगी भगवान के गुरुकुल से, जहाँ पढ़ने जाएंगे उज्जैन। वहाँ प्रथम मिलन होगा भगवान का सुदामा जी से। यहाँ तो भगवान के परम, एक दिन भगवान बछड़े चराने गए, गैया चराने गए, बछड़े चराने गए, सभी ग्वाल वाल गए मित्र। तो सबने भगवान को भोजन कराया, जो जिसकी माँ ने जो भेजा था, किसी के संग रोटी अचार, किसी के संग पराठे अचार, किसी के संग दही भात, सब कुछ भगवान को सबने परोसा। जंगल में पत्तलों में सबने अपने अपने ढंग से भगवान को भोग लगाया, प्रभु खाओ खाओ खाओ। जब भगवान सबके हाथ से खाने लगे तो एक गरीब मित्र था, नाम था मधुमंगल। उसने सोचा कि काश मैं भी कुछ लाया होता तो भगवान को अपने कर कमल से, अपने हाथों से भगवान को मैं खिला रहा होता। पर दुर्भाग्य है, गरीबी इतनी है कि कुछ लाया नहीं। वो अभी सोच ही रहा था, देखो बोला नहीं, सोचा। उसी समय भगवान पास में आकर बोले, मधुमंगल सब तो मुझे खिला रहे हैं, ये बता तू मेरे लिए क्या लाया है? मंगल नेत्रों में आंसू भर के बोला, हे प्रभु कन्हैया मैं कुछ नहीं लाया, हम गरीब हैं ना, हमारी माँ कहती है हम गरीब लोग हैं। मैंने मांगा था कि माँ मैं जा रहा हूँ, रास्ते के लिए कुछ रोटियां बांध दे, तो माँ ने कहा था कि बेटा हम गरीब लोग हैं, हमारे घर रोज रोज रोटियां थोड़ी बनती हैं। कन्हैया तू ही बताइए गरीबी क्या होती है? भगवान अब कैसे समझाएं अपने मित्र को? जरा सा है 6 साल के लगभग का, अब उसे गरीबी की क्या परिभाषा दें? भगवान ने कहा ना, तेरी मैया ने कुछ तो बनाया होगा, जा जो बनाया हो लेकर आ। मंगल दौड़ा 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 घर गया। माँ माँ, देखो उसने सोचा था कि भगवान ने पढ़ लिया। हम जो सोचते हैं ना, अच्छा या बुरा, वह भी भगवान सुनते हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध बार बार आपसे कहता है कि सोच भी अच्छी ही रखा करो, क्योंकि कहा हुआ आप लोग सुनते हैं, पर भगवान के कान इतने बारीक हैं कि भगवान सोचा हुआ भी सुन लेते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। मंगल गया, माँ माँ कुछ बनाया है आपने?
ना बेटा आज तो कुछ नहीं बना, तुझे भूख लगी है तो चल मैं तुझे दूध पिला देती हूँ। ना माँ कुछ बनाया हो तो बताओ, बेटा परसों कढ़ी बनाई थी रखी है, खाना हो तो खा, दे दूं क्या? हाँ माँ दे दे, कुछ तो दे दे। मिट्टी के बर्तन में कढ़ी लेकर मंगल चल पड़े। रास्ते भर मंगल सोचता गया कि यदि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे बड़ी खट्टी है और खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो यमुना के तट पर खड़े होकर मंगल सारी कढ़ी स्वयं पीने लगे कि बीमार पड़ूं तो मैं, कष्ट होए तो मुझे, मेरे कन्हैया को कष्ट ना होना चाहिए। पी रहे थे तभी भगवान दौड़े दौड़े आ रहे, मेरे लिए कढ़ी लाया, खुद डकर गया। दौड़े दौड़े आए तो भगवान जो कढ़ी बची मंगल की, पीते पीते मुंह में भर ली कढ़ी ढेर सारी, मुंह फूला है और बाकी फेंक दी यमुना जी में। भगवान ने कहा तूने सारी फेंक दी, अब तेरे मुंह में जो भरी है वो मत जाने देना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुख में लगाया और मंगल के गालों में ऐसे किया तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के भीतर आ गई। भगवान ने भक्त का जूठन खाया। इससे सिद्ध ये हो गया कि भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जैसे माँ बच्चे का जूठा खाती है, उसे जूठा खाने में अपने बच्चे का कोई शर्म लाज नहीं आती, कोई घिन नहीं लगती, उसी तरह भगवान कहते हैं कि जो प्रेम करने वाले भक्त हैं, मैं तो उनका उगलन, उनका जूठन भी खाने को तैयार हूं। तुम प्रेम से दोगे ना तो सब खाऊंगा।